नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड चुनाव के लिए जारी किया दृष्टि पत्र। गरीब परिवारों को हर साल 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर का वादा। कांग्रेस ने भाजपा के दृष्टि पत्र को बताया जुमला। भाजपा नेता जेपी नड्डा ने केदारनाथ में कहा, प्रत्याशी के कार्य के आधार पर करें मतदान। अल्मोड़ा में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बेरोजगारी और महंगाई का उठाया मुद्दा। विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए सभी दलों ने झोंकी ताकत। पौड़ी में भाजपा नेता वीके सिंह तो श्रीनगर में हरक सिंह रावत ने मांगे वोट। देहरादून में प्रीतम सिंह तो टिहरी में सुबोध उनियाल ने किया प्रचार। और राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश से बड़ी ठंड। पर्वतीय क्षेत्रों में बिछी बर्फ की सफेद चादर। मौसम विभाग ने कहा, कल से सामान्य रहेगा मौसम। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज अपना दृष्टि पत्र जारी किया है। वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी, रमेश पोखरियाल निशंक समेत राज्य के वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। दृष्टि पत्र जारी करते हुए डॉक्टर निशंक ने कहा कि इसके लिए 13 जिलों में लोगों से सुझाव लिए गए हैं, जिनमें सैनिक, किसान, महिलाएं और युवा शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हम सुरक्षित देवभूमि चाहते हैं। भूमि पर अवैध कब्जे के कारण जनसांख्यिकी परिवर्तन हो रहा है, हम इसके लिए कानून लाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 केंद्र और 6,000 राज्य सरकार देगी, यानी किसानों के खाते में 12,000 जाएंगे। इसी तरह गरीब परिवारों को साल में 3 एलपीजी सिलेंडर निःशुल्क दिए जाएंगे। घोषणा पत्र को लेकर निशंक ने कहा कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। और इतना ही नहीं, अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। देहरादून मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज शुरू होने की स्थिति में है। हमारा यदि देखेंगे पिथौरागढ़, हाँ शुरू हो गया, अभी शुरू, एडमिशन भी शुरू हो जाएंगे। हमारे एडमिशन हो गए और पिथौरागढ़ में शुरू कर रहे हैं। एम्स जो है, जो कुमाऊं में है, एम्स को एक सैटेलाइट केंद्र एम्स का हम लोग वहां पर कर रहे हैं। कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने चारधाम यात्रा मार्ग के बारे में बात की और कहा कि इन सड़कों के बनने के बाद प्राकृतिक आपदाओं से ये मार्ग सुरक्षित हो जाएंगे। काफी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, विदेशी तंत्रज्ञान का उपयोग किया है कि इसके बाद कोई भी बादल फटे, कितनी भी बरसात आए, तो ना रोड कोई बहेगा, न एक आदमी का जीवन गंवाना पड़ेगा। इतना सोच सोच के इसकी योजना बनाई है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भाजपा के दृष्टि पत्र को जुमला पत्र बताया और कहा कि जो वादे 2017 में किए गए थे, वही वादे एक बार फिर किए गए हैं। उन्होंने पूछा कि पिछले 5 सालों में पर्वतीय क्षेत्रों में कितने स्कूल खोले गए हैं। अच्छी बात है, पर आपने 2017 में शिक्षा के बारे में क्या कहा गया वो पढ़ा, उसमें भी यही बात थी। तो 5 साल में कितने ब्लॉकों में हुई, सवाल तो ये प्रमुखता से पूछना चाहिए। आप लोग जब ये दृष्टि दोष पत्र का भारतीय जनता पार्टी अनावरण कर रही थी, तो आपने जरूर ये सवाल पूछा होगा, मुझे पक्का पता है। ये दृष्टि दोष हो गया कि आपने पिछले 5 साल में कितने स्कूल खोले, कितने महाविद्यालय खोले। आज उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में रहने वाले युवाओं को पहले तो शिक्षा मिलती नहीं, हायर एजुकेशन मिलती है तो इकोनॉमिकली वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अगर इकोनॉमिकली घर बार बेचकर, जमीन बेच के अफोर्ड कर लेते हैं तो नौकरी नहीं मिल पाती, और अगर नौकरी मिल जाती है तो वो मिलती है 2,000, 4,000, 5,000 रुपए प्रति माह की। तो ये युवाओं के साथ कोई ठोस नीति नहीं है। इस दृष्टि दोष पत्र में महंगाई के खिलाफ कोई अभियान नहीं है। इस दृष्टि दोष पत्र में गौरव वल्लभ ने कहा कि राज्य में पर्यटन क्षेत्र में लगातार
गिरावट आ रही है। भाजपा ने 2017 में जिन रोपवे को बनाने की बात कही थी, इस बार फिर उन्हीं रोपवे को बनाने की बात कही गई है। पर्यटन के प्रमुख केंद्र हरिद्वार, ऋषिकेश, 4 धाम। आज पर्यटन की स्थिति ये हो गई है कि जो पर्यटन का उद्योग जो उत्तराखंड की लगभग 35 से 40% जहां से उत्तराखंड को राजस्व मिलता था, वो आज 4 से 5% पर है। क्यों है? क्योंकि दृष्टि नहीं है, क्योंकि आपकी कोई सोच ही नहीं है। हाँ, आप एज इट इज पिछले दृष्टि दोष पत्र में लिखा था कि रोपवे लाएंगे, इस बार फिर लिख दिया। अरे भाई, कुछ करके कुछ आप कंपैरिजन तो करते कि पिछली बार क्या लिखा और इस बार हमने ये किया। कम से कम ये तो आप लेके आते। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनी तो गैस सिलेंडर 500 रुपए के भीतर होगा और 5 लाख लोगों को 40,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे। 4 लाख नौकरियां दी जाएंगी। हर घर तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज केदारनाथ, चौबट्टा खाल और कोटद्वार में चुनाव प्रचार किया। केदारनाथ में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी किसी व्यक्ति के जाति धर्म के आधार पर विकास कार्य नहीं करती, बल्कि सभी वर्गों को साथ लेते हुए सबका साथ और सबका विकास जैसे नारों के साथ आगे बढ़ती है। उन्होंने इसके लिए आयुष्मान योजना का उदाहरण दिया। भाजपा नेता नड्डा ने जनता से अपील की कि मौजूदा कार्य के आधार पर उन्हें वोट दें। चुनाव की बेला है और चुनाव में लोग हर तरीके से अपनी बात को रखने का प्रयास कर। आज चुनाव है, सब नेता आएंगे, कहेंगे मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। जनता के बीच में जाते समय आप एक बात जरूर कहिए, कभी किसी को क्या करेगा इसके आधार पर वोट मत दो, क्योंकि चुनाव में 4 दिन के लुभावने नारे तो सब दे देंगे। किसी को भी तय करना हो तो उसका तय करने का आधार यह होना चाहिए कि उस नेता, उस पार्टी ने पीछे क्या किया है, वही तय करेगा कि वो आगे क्या करने वाला है। इसको हमको याद रखना चाहिए। जब रिश्ता करने जाते हो तो क्या पता करते हो कि परिवार का खानदान क्या है, ये तो नहीं पता करते हो कि ये आगे क्या करने वाला है। आप हमेशा पता करते हो कि इसका खानदान कैसा है, कैसा चाल चलन है, क्या है, आगे क्या करेगा। और भारतीय जनता पार्टी में मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप दम के साथ कह सकते हो कि हमारा जो पीछे हम लोगों ने काम किया है, उसी आधार पर हमको आगे भी आप काम करने का मौका दीजिए। ये हम आधार के रूप में आपको बताना चाहते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अल्मोड़ा में बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी विभागों में तकरीबन 57,000 पद खाली हैं। सबसे ज्यादा खाली पद शिक्षा विभाग में हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो सरकारी पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। सबसे ज्यादा है माध्यमिक शिक्षा में 8,000, प्राथमिक शिक्षा में 4,000, चिकित्सा में 3,400। शर्मनाक बात यह है कि अब धामी साहब ये कहते हैं 30 सितंबर को कि हम अब 15,000 पद और भरेंगे। अरे भैया, 57,000 तो खाली पड़े हैं आपके, आपने वो नहीं भरे 5 वर्षों में, तो अब क्या भरेंगे। और एक और कमाल की बात यह है कि 3.5 लाख के करीब, ये हम नहीं कह रहे, सरकार कह रही है कि 3.5 लाख हमारे मजदूर, गरीब, मेहनत कशी उत्तराखंडी भाई लॉकडाउन में वापिस आए। यहां भी काम नहीं मिला और फिर वो वापिस पलायन कर गए। कांग्रेस नेता ने बढ़ती महंगाई का मुद्दा भी उठाया और जरूरी वस्तुओं के चढ़ते दाम गिनाए। पेट्रोल 94 पार, डीजल 87 पार, खाना बनाने का सरसों का तेल 200 पार, तुअर दाल 100 पार, मूंग दाल 125 पार, उड़द दाल 130 पार। चाय भी अब तो 200 रुपए किलो हो गई। अब तो चाय की प्याली पीना महंगा हो गया। और पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर अकेले मोदी सरकार ने 24 लाख करोड़ जनता की जेब से काटे। सवाल यह है कि बेरोजगारी और महंगाई, यही 2 चीजें हैं
जो उत्तराखंड के और प्रदेश के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। भाजपा के स्टार प्रचारक पूर्व रक्षा राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने पौड़ी विधानसभा प्रत्याशी राजकुमार पोरी के लिए वोट मांगे। वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारक डॉक्टर हरक सिंह रावत ने श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी गणेश गोदियाल के लिए ग्रामीण क्षेत्र में वोट मांगे। हमें पूरी आशा है कि जिस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में किया है, देश में किया है, जनता जो है वो पार्टी का साथ देगी। वहीं भाजपा प्रत्याशी राजकुमार पोरी ने अपने क्षेत्र की जनता को आश्वस्त किया कि वे एक सेवक के तौर पर अपने क्षेत्र में मौजूद रहेंगे। जनता का कि हम विकास के लिए यहाँ पर खरे उतरेंगे, तो मैं आप लोगों से ये कमिटमेंट भी करता हूँ कि जिसलिए जनता मुझे समर्थन करके विधानसभा भेज रही है, तो मैं इस क्षेत्र के लिए जो भी संभव होता है विकास के लिए। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी गणेश गोदियाल का प्रचार करते हुए कहा कि इस समय कांग्रेस के पक्ष में प्रचंड बहुमत है। इनकी जबरदस्त लहर है। भारतीय जनता पार्टी सरकार से नौजवान, कर्मचारी, शिक्षक, गरीब सब लोग नाराज हैं और इस बार गणेश गोदियाल जी प्रचंड बहुमत से हमारे इस श्रीनगर विधानसभा से चुनाव जीतेंगे। पूरी तरह जगह जगह उनके साथ लोग आशीर्वाद देने के लिए जन सैलाब उमड़ रहा है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने भाजपा पर आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के लिए वो निचले स्तर की हरकत पर उतर आई है। जनता ने जो मन बना रखा है कि प्रदेश में कांग्रेस को लाना है, मैं लोगों के चेहरों पर ये खुशी देख रहा हूं कि लोग इस विश्वास के साथ कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं कि आगे आने वाली सरकार कांग्रेस की सरकार। टिहरी जिले की नरेंद्रनगर विधानसभा इस बार हॉट सीट के रूप में देखी जा रही है। 92,000 मतदाताओं वाली ये विधानसभा जनपद की सबसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाली मानी जाती है। राज्य बनने के बाद अस्तित्व में आई ये विधानसभा पहले देवप्रयाग का हिस्सा थी। पहले विधानसभा चुनाव में सुबोध उनियाल इस सीट पर विजयी हुए थे। वर्ष 2007 में हुए दूसरे विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल के ओम गोपाल रावत ने मात्र 4 वोटों से सुबोध उनियाल को मात दी थी। लेकिन वर्ष 2012 और 2017 में इस सीट पर लगातार सुबोध उनियाल विजयी हुए। इस बार फिर इस सीट पर ओम गोपाल रावत और सुबोध उनियाल में सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। भाजपा के सुबोध उनियाल अपने कार्यों के आधार पर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र की जनता ने विकास के नाम पर चारों ही चुनाव में मुझे जिताया। जिस चुनाव में मैं 4 वोट से हारा था उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मैं जीता हुआ हूँ। मुझे डाक मतपत्रों में हेराफेरी करके 4 वोट से हराया गया था। तो हमारे क्षेत्र के अंदर अब जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। जनता ने वोट के साथ विकास का रिश्ता बनाया है। कांग्रेस प्रत्याशी ओम गोपाल रावत ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी अब भी विकास कार्यों का इंतजार कर रहे हैं। आज जो है पूरे नरेंद्रनगर विधानसभा में आप देख रहे हैं पूरा जन सैलाब सड़कों पे उतर रखा है कि हमको जो है परिवर्तन करना है। उस अहंकारी व्यक्ति का जो आदमी को आदमी नहीं समझ रहे हैं, व्यक्ति को व्यक्ति नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ चंद लोगों के सिर्फ अपने उनके चंद जो गुर्गे हैं, चमचे हैं और चंद जो ठेकेदार हैं, जो असली ठेकेदार हैं बेचारे जिनको तजुर्बा है वो आज घर बैठे हुए हैं, लेकिन जिनको तजुर्बा नहीं है लेकिन वो मंत्री के आदमी हैं, उनको जो है पूरी सारे विभागों के जितने भी जो है यहाँ काम है वो सब जो है उन लोगों को मिल रखे हैं और वो आज वोटों के भी ठेकेदार बन गए हैं। ये जनता आज समझ चुकी है। इनके 15 साल के कार्यकाल जो रहा है बिल्कुल निराशाजनक रहा है, उसको भी जनता समझ चुकी है। आज ये बड़े विकास पुरुष की बात कर रहे हैं। किसका विकास हुआ है यहाँ पे? सिर्फ चंद ठेकेदारों का, चंद जो इनके चमचे हैं उनका विकास हुआ है। आम जनता ज्यों की त्यों है, जो जैसे पहले थी आज भी वैसे की वैसे है। ये सिर्फ जो है गाल बजा रहे हैं। आप इसी सड़क से आप आए होंगे, देख रहे होंगे क्या हाल जो है सड़कों की हो रखी, क्या हाल यहाँ की जो है शिक्षा की हो रखी, क्या हाल यहाँ के स्वास्थ्य की हो रखी है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ और जो है वर्ग ला रहे हैं लोगों को। और आज जनता त्रस्त आ गई इनसे। आज चुनाव ओम गोपाल नहीं लड़ रहा है इनके खिलाफ, बल्कि जनता खुद जो है इनके खिलाफ जो है चुनाव लड़ रही है।
वहीं यूकेडी प्रत्याशी सरदार सिंह पुंडीन ने क्षेत्र की समस्याएं गिनाई और अपने लिए वोट मांगे। उत्तराखंड बचाने का जो हमारा संकल्प है उत्तराखंड क्रांति दल का, उस चीज को लेकर हम चल रहे हैं। पर यहाँ पे जहाँ तक सवाल है, हमारा जो मेन मुद्दा है, यहाँ पे जो प्लान हो रहा है उसको रोकने का हमारा मुद्दा है। बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसका मुद्दा। और खासतौर से मैं नरेंद्र नगर की बात करूंगा, तो नरेंद्र नगर को जिला बनाने का हमारा पहला मुद्दा होगा। यहाँ पे जो लॉ कॉलेज की जो बहुत पहले घोषणा हो चुकी है, मगर लॉ कॉलेज घोषणा होने के बावजूद भी जो ये विधायक लोग, जो पूर्व विधायक लोग हमें छल रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। मैं तमाम जितने भी यहाँ से जो कार्यालय, जो जिला स्तर के कार्यालय तमाम जो शिफ्ट हो चुके हैं, मैं अगर जीत गया उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी से, तो मैं वादा करता हूँ आप लोगों के सामने तो तमाम जो मैं यही शिफ्ट करूंगा, ये मेरा वादा भी है। और बेरोजगारी के लिए सबसे पहला मुद्दा हमारा ये होगा। उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने अल्मोड़ा में कहा कि उनकी पार्टी राज्य की मूलभूत समस्याओं को हल करने के लिए चुनाव मैदान में है। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर राज्य की समस्याओं की उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि वे सत्ता में आने पर शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों पर कार्य करेंगे। उनसे निपटने के लिए हमारी रणनीति साफ और सीधी है। जो हमारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं उत्तराखंड के, जिन पर वो कुछ नहीं कर सके हैं और न आगे कर सकते हैं, उन मुद्दों को उठाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। हमारे पास यही रणनीति है। उनके बराबर पैसा, उनके बराबर शराब तो नहीं पिला सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ हमारे पास पूरा रिपोर्ट कार्ड है कि आपने क्या किया है अभी तक 21 साल में। बारी बारी सत्ता में आते रहे, लूटते रहे, ठगते रहे। प्रदेश 75,000 करोड़ के कर्जे में चला गया है। उत्तर प्रदेश की परिसंपत्ति जो हमारे उत्तर प्रदेश के कब्जे में है, उसमें से एक रुपया नहीं ला पाए हैं। तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं और जनता के बीच में इसको ले जाएंगे। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने आज देहरादून के डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी गौरव सिंह के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने कहा कि डोईवाला से बीजेपी के स्थानीय विधायक के मुख्यमंत्री होने के बावजूद यहां विकास नहीं हो सका है। किसानों की समस्याओं की अनदेखी की गई है। इस दौरान बीएसपी नेता हरवेंद्र सिंह काला के नेतृत्व में बसपा के कई नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। इसके बाद प्रीतम सिंह ऋषिकेश विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी जयेंद्र रमोला के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा में शामिल हुए। उन्होंने जनता से कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की और कहा कि भाजपा सरकार 2017 में किए गए वायदों को पूरा करने में असफल रही है। राज्य में अधिकांश जगहों पर मंगलवार देर रात से बारिश शुरू हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आ गई। उत्तरकाशी में आज सुबह से हल्की बूंदाबांदी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। वहीं चमोली जिले में बीती रात से ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी व निचले इलाकों में बारिश हो रही है। बद्रीनाथ, रुद्रनाथ, हेमकुंड, औली, रूपकुंड, फूलों की घाटी सहित ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी जारी है, जिससे एक बार फिर तापमान में भारी गिरावट आई है। बारिश और बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हो गया है। जिले में 50 से अधिक गांव बर्फबारी की चपेट में हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। टिहरी में बरसात से कपकपी बढ़ गई तो पर्यटन नगरी धनौल्टी में इस सीजन की छठी बर्फबारी हुई। कुमाऊं में भी अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत में बारिश और बर्फबारी से मौसम ठंडा हो गया है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक एक और पश्चिमी विक्षोभ के तेजी से गुजरने के चलते बारिश बर्फबारी की स्थितियां बनी हैं। उन्होंने कहा कि 10 फरवरी से अगले कुछ दिन मौसम सामान्य बना रहेगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह की पहल पर राजभवन में आज राष्ट्र, मतदान और लोकतंत्र थीम पर अंतर विश्वविद्यालयी भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं का उत्साह बढ़ाते हुए राज्यपाल ने कहा कि जागरूक युवा शक्ति के बल पर इस महान देश के लोकतंत्र को और अधिक मजबूती मिलेगी। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मतदान से बड़ी कोई ताकत नहीं हो सकती है। लोकतंत्र में मतदाता ही सरकार का भाग्य विधाता है। मतदान कर्तव्य और अधिकार दोनों ही हैं। उन्होंने इस चुनाव
चुनाव में पहली बार मतदान करने जा रहे 18 से 19 वर्ष की आयु वाले 1,58,000 युवा मतदाताओं को विशेष बधाई दी और कहा कि मतदाता जाति, धर्म, धन, बल या अन्य किसी दबाव में आए बिना राज्य हित में मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूती बनाएं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।